उनको नाश्ता करा के हीरा सामान लेने के लिए बाहर निकल गया था। तभी पंडित जी ने पत्नी को फोन मिलाया। आरती की नौकरी क्या लगी सुमित्रा? राम रसायन सूना सा लगने लगा है। सुनकर सुमित्रा जी धक्क से रह गईं। तुरंत बोली, ऐसा क्यों कहते हो? यह तो बिटिया के जॉब पर अभियोग हो गया। वह तुम्हारे घर में चहकते रहने के लिए ही तो पैदा नहीं हुई थी ना, और पांव जमाने में उसकी सहायता करने के लिए थोड़े ही दिन में यहाँ हूँ। नमन का क्या, वह तो कभी तुम्हारे पास होता है, कभी मेरे पास। नीलम हीरा भी तुम्हारे पास हैं ही। पूरी बस्ती है, यजमान है, शहर ही अपना है। यहाँ तो अभी सब अपरिचित हैं। पंडित जी को गेट की आवाज सुनाई दी थी तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और बोले, पड़ोस के तिवारी जी आ रहे हैं सुमित्रा, बाद में बात करते हैं। तिवारी जी आते ही बोले, शांतिनगर कुटुंब की मीटिंग तो याद है आपको कि नहीं? पिछली 2 बार भी नहीं आए थे। पंडित जी ने कहा, याद तो है लेकिन मन भारी सा है। पिछली बार तो मैं शहर से ही बाहर था और उससे पिछले महीने मीटिंग के समय मैं दुष्ट अतिथियों से घिरा हुआ था। उन्हें निपटाए बिना नहीं आ सकता था। तिवारी जी ने दीवान पर फैलते हुए पूछा, क्या हो गया था? पंडित जी ने उत्तर दिया, हुआ तो कुछ भी नहीं था। कुछ लोग आए थे, बतियाए थे, जैसे रोज ही होता है राम रसायन में, लेकिन वे लोग थोड़ा भिन्न थे, योजनाबद्ध थे, युद्ध की तैयारी करके आए थे और अपनी जीत का दृढ़ विश्वास भी साथ लाए थे। तिवारी जी तनिक संभलते हुए बोले, कौन लोग थे? पंडित जी ने तिवारी जी की ओर गिलास में पानी भरकर बढ़ाया और कहा, थे कुछ अपरिचित लोग, खुद को सर्वोच्च सोच वाले लोग कहते थे, कभी साम्यवादी, कभी मानवतावादी। हमने उनसे अंत में यही पूछा था कि साम्यवादी हो तो फिर हावी क्यों हो रहे हो, और मानवतावादी हो तो यह अमानवीय व्यवहार क्यों कर रहे हो? किसी के घर में बिना निमंत्रण के घुसना, सिर पर चढ़कर बात करना, यह कहाँ की मनुष्यता है? तिवारी जी ने गर्दन उचकाई। तब वे क्या बोले? पंडित जी मुस्कुराए। 6 लोग थे, एक बिना कुछ बोले बाहर निकल गया और 5 पांव छूकर चुपचाप चले गए। तिवारी जी बोले, 2 महीने से बताया नहीं आपने? हम तो प्रायः आते ही रहते हैं। पंडित जी ने थोड़ा कड़क होकर कहा, यह क्या सार्वजनिक महत्व की बात थी? वे तो तय करके आए थे कि इस लोकप्रिय पंडित की हवा निकाल कर रहेंगे। इतना जोश था तभी तो एक अपरिचित घर में निर्भय होकर घुसे। सभी जानते हैं कि हम 9 से 1 के बीच अधिकतर गद्दी पर ही बैठते हैं। जब कथावाचन के लिए जाना हो तो अलग बात है। वे आए इसी सार्वजनिक समय में। संयोग से उस दिन कोई नहीं था। हम डूब कर कुछ पढ़ रहे थे। वे 6 लोग बिना अभिवादन किए ही सोफों पर धंस गए थे। शुरू तो बात ऐसे की कि आपका बड़ा नाम सुना तो मिलने चले आए, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह वे लोग बोलते गए उससे स्पष्ट था कि प्रैक्टिस करके आए हैं। तिवारी जी ने विचलित होकर पूछा, आप घबराए नहीं? बुलवाना चाहिए था हमें और भी लोगों को। शांतिनगर में कोई ऐसा नहीं जो आप पर हमला सह ले। पंडित जी हंस दिए। डंडों से तो हमला हुआ नहीं था, बातों का हमला था। हम क्या संभालते? माँ सरस्वती संभालती रही, राम जी संभालते रहे। डंडों से भी हमला होता तो भी क्या, हमें तो बजरंगबली संभाल लेते। आप कौन से पहलवान हैं, क्या करते आकर? तिवारी जी को हंसी नहीं आई। उन्हें कई प्रसंग याद आ रहे थे, हावी होने के, जबरन बहस करने के। कितने लोग, कितने शहर, कितनी बस्तियां। सोचते सोचते वे बोले, क्या मिलता है इन लोगों को इस तरह? हमेशा दूसरों को तनाव देते हैं। कभी अपनी नास्तिकता को गौरवान्वित करेंगे, कभी दूसरों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे। अपनी तो कोई संस्कृति उनकी है नहीं, हमारी संस्कृति की जड़ काटते रहेंगे। पंडित जी बोले, हमारी संस्कृति की जड़ें ऐसी निरीह नहीं हैं कि इनके कांटे कट जाएंगी। सदियों से जो ऐसे प्रयासों में लगे हैं वे भी जीते तो नहीं। इतना तो है बंधु कि हमारा समाज बिखर गया। अब हमारा कर्तव्य है कि इसे संभालने और संवारने पर ध्यान दें। बिखराव के कारणों को समझेंगे तो सुधार कर सकेंगे। अपने में ही ले तेरी की, दे तेरी की करते रहेंगे तो कठिनाई होगी। आडंबरों पर लोग प्रश्न उठाते हैं लेकिन आडंबरों को पहचानते नहीं हैं। ऐसे ही वैज्ञानिकता की बात कर रहे थे वे लोग भी।
हमने कई प्रश्न किए, किसी का उत्तर वे सही ढंग से दे नहीं पाए। देते तो तब ना, जब उनके पास गहन अध्ययन होता, समाज की गंभीर समझ होती। हमारे ही लोग बिना जाने समझे कुछ भी अपनाने लगते हैं और बिना जाने समझे ही किसी बात की हंसी में सम्मिलित हो जाते हैं। तिवारी जी ने कहा, पंडित जी, शास्त्रों का ज्ञान बढ़ाइए हमारा, हम सब निरीह जनों का। हम चाहते तो हैं कि उल्टा पुल्टा बोलने वालों को मुंह तोड़ उत्तर दें, लेकिन कुछ ज्ञान हो तब तो कहें। आप ही मार्गदर्शन करें, हमारे जैसे लोगों के लिए कोई प्रशिक्षण जैसी व्यवस्था हो। हमारा पूरा सहयोग मिलेगा आपको। शांति नगर में 1.5 दर्जन सेवानिवृत्त लोग हैं जो आपके काम आ सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। पंडित जी तनिक सोच कर बोले, आपकी बात सही है। आरती की नौकरी लगने के बाद हमें भी सूनापन लग रहा है, जबकि अध्ययन, लेखन, कथा वाचन सब चल रहा है। लोगों का आना जाना भी लगा ही है, तब भी उदासी डेरा डाल रही है। हमें सोचना ही पड़ेगा। महीने में 2 दिन धर्म चर्चा से काम शुरू करें, कैसा रहेगा? तिवारी जी उछल कर बैठे। पंडित जी, आपके मुंह में घी शक्कर। आप सोचिए और बताइए हम क्या करें। सच में हमारा तो बेड़ा पार आपने ही किया, कुछ ऋण ही चुका पाएंगे आपका। शुभा विवाह की शादी तो हमने नहीं, आपने ही की है। सारे उलझे सूत्र आपने ही सुलझाए हैं। जबकि हमारा दिमाग ही सुन्न पड़ रहा था, तब आपने ऐसा मित्र धर्म निभाया कि कलयुग में कोई दूसरा क्या ही निभा पाएगा। बस एक अनुभव है, उसके लिए भी आप प्रयास कर ही रहे हैं। हमारा बेड़ा पार आप कर रहे हैं तो हम आपके काम में जान क्यों न लगाएंगे पंडित जी। बस आप आदेश दें और श्री गणेश करें। पंडित जी सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। कुछ देर दोनों अपने अपने आंतरिक सोच में गुम रहे। फिर पंडित जी बोले, हीरा तो बाजार गया है, नीलम शायद सोई पड़ी है। चाय पियेंगे मेरे हाथ की? तिवारी जी ने हाथ हिला हिला कर कहा, ना ना, घर में ही 2 चाय हो गई हैं, अभी मीटिंग की चाय भी पीनी पड़ेगी। फिर तिवारी खिलाएंगी ठूस ठूस कर, एसिडिटी होने लगी है हमें। पर नीलम क्यों सोई पड़ी है 9:30 बजे तक? पंडित जी बोले, तक नहीं सोई पड़ी है, उठकर 20 काम करके तब दोबारा सोई है। नीलम माँ बनने वाली है तिवारी जी, इसीलिए उसे नहीं जगा रहे हैं। वह खुद ही कर्तव्यनिष्ठ है। हीरा कर देता है कभी कभी काम चोरी और कभी कभी मूर्खता, लेकिन नीलम न तो कभी बेकार की बात करती, न काम से दाएं बाएं होती। हीरा को भी डांट देती है अगर वह नासमझी में कुछ अनर्गल बोले या करे। हमारी यजमान है, एक डॉक्टर प्रेम नगर में रहती हैं, उनके पास लेके गई सुमित्रा नीलम को। वे जैसा जैसा बताई हैं, नीलम वैसा ही जीवन जीती है। हमने बिल्कुल छूट दे रखी है कि जब नींद लगे सो जाओ, जो खाने का मन हो बना लो या हीरा से मंगवा लो, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। तिवारी जी बोले, एक आपके नौकर नौकरानी हैं कि इतने अपनेपन में जीते हैं, और एक पीछे वाली गली के कुंभज सिंह के घर का हाल है। इतने दबाव थे नौकरानी पर कि उसका मिसकैरेज हो गया था। गलती नहीं मानी कुंभज ने, नहीं उसकी पत्नी ने, निकाल दिया उसे काम से। बेचारी औरत अधमरी हालत में गांव लौटी है। बताइए, गांव में खाने को होता तो बेचारी शहर आती ही क्यों? इतने अमानवीय लोग भी हैं। वह भी तो अपने आप को ऐसे ही घोषित करता रहता है। नवरात्रों के कार्यक्रम का चंदा न देने के लिए तुम कम्युनिस्ट हो जाओ, और घर की नौकरानी से काम लेते तुम्हें कम्युनिज्म याद ना आए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? पंडित जी ने उठते हुए कहा, चलिए चलिए, मीटिंग का समय हो रहा है। बाहर निकलते हुए वे बोले, कुंभज जैसे लोगों का सार्वजनिक विरोध होना चाहिए, याद रखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।